आज देखने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों की बात करें तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जहाँ तक कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। और एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी को काट दे यानी भाग दे दे, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सभी को काट दे, ठीक है। यानी एचसीएफ का मतलब होता है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, और एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो सभी को काट दे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, दो संख्या के अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो संख्या क्या होगा, ठीक है। तो अनुपात यहाँ कितना दिया है, 3:4, ठीक है। तो 3:4 और एचसीएफ इसमें कितना दिया है, तो एचसीएफ कितना दिया है, इसमें 4 दिया है। तो दो संख्याओं का अनुपात को एचसीएफ से गुना किया जाता है तो संख्या यानी नंबर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 3:3 कितना है, 4। एचसीएफ कितना है, 4। तो अनुपात को यानी रेशियो को जो है ना एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या निकलता है। तो इसको क्या कीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए और 3 को भी 4 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 4 को जो है ना, या 3 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और 4 को 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे अनुपात की फिर से देखिए, यानी 2 अनुपात को क्या किए यहाँ पे देखिए, 2 अनुपात दिया है 3:4 और क्या दिया है एचसीएफ। तो कह रहा संख्या निकालने, तो अनुपात को एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या निकलता है। तो यानी 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, ठीक है। 3 को 4 से गुना किए तो 12 और 4 को 4 से किए तो कितना, 16। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 को कितना, 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, बी में इसका राइट आंसर देख रहे हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। हमेशा इसमें ध्यान रखिए कि अनुपात को एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या आता है। अनुपात को, 2 अनुपात को यदि एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या आएगा, नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या के अनुपात 6:7 है और उनका एचसीएफ कितना है, 8 है, तो संख्या का रहा क्या होगा। तो जो है ना, दो संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो 6 कितना है, 7। तो एचसीएफ कितना दिया है, 8। तो क्या करेंगे, अनुपात को यानी दो संख्या के अनुपात को, दो संख्या को एचसीएफ से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दो संख्या को एचसीएफ से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। दो संख्याओं को एचसीएफ से गुना कीजिए, ठीक है, तो नंबर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24। यह कितना हो जाएगा, 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24,28। यहाँ भी 24,28 दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 8 है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो कितना है, 6:7 और एचसीएफ कितना, 8 दिया है। तो 6:7 और एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 8। तो 8 से यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। 8 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो 8 छके कितना हो जाएगा, 8 छके 48 और 8 सत्ते 56, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 48,56। तो 48,56 किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम पहले क्या ले लिए थे, 4 एचसीएफ का मान ले लिए थे, इसलिए उसका जो है ना आंसर उसमें नहीं मिला। तो ठीक है, एचसीएफ मेरा 8 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 को 8 से गुना किए, 6 को 8 से गुना किए 48, 7 को 8 से गुना किए 56। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 48,56। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या के अनुपात 2:3
3 है तो HCF, तो उसका HCF कितना है 5 है, तो LCM कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू HCF, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 अनुपात, यहाँ पे अनुपात कितना 2 अनुपातों की संख्या कितना है 2 अनुपात यहाँ पे 3 है, यानी 2 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू कितना हो जाएगा HCF इंटू HCF। तो क्या निकालना है इसमें LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM निकालना है। क्या निकालना है इसमें LCM निकालना है। तो पहली संख्या कितना है 2, ठीक है, पहली संख्या कितना है 1 मिनट, पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 3, दूसरी संख्या 3 इंटू HCF है 5, सबको क्या कीजिए गुना कीजिए। तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 30। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 30। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा C इसका राइट आंसर हो जाएगा। LCM कितना हुआ 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं के अनुपात 3:4, तो HCF इसमें कितना दिया है 4, तो LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू HCF इज इक्वल टू LCM होता है। ठीक है, क्या होता है LCM। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो पहला संख्या क्या है 3, पहला कितना है भाई, पहला संख्या फर्स्ट संख्या कितना है 3। ठीक है, लिखावट पे थोड़ा माफ़ी कीजिएगा, यहाँ पे क्या कितना है 3। ठीक है, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी है 4, कितना है 4, HCF कितना दिया है 4। ठीक है, ज्ञात क्या करना है LCM। तो इसको गुना कीजिए 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 को 3 से गुना कीजिए कितना होगा, कितना हो जाएगा 18, सॉरी 4 चौक 16, 16 तिया कितना 48, यानी 48, यानी D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों का अनुपात 3:4:5 तथा उसका HCF 12, तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें रेशियो कितना दिया है 3:4:5 दिया है। तो क्या कीजिए HCF दिया है, तो क्या करेंगे इसको, अनुपात को HCF से गुना करते हैं तो LCM निकलता है। अनुपात को 1 सेकेंड 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, अनुपात को HCF से गुना करते हैं तो LCM निकलता है। ठीक है ना, तो क्या है HCF कितना है, HCF है 12, HCF कितना है HCF है 12। ठीक है, 3 को भी 12 से गुना कीजिए, 3 को भी 12 से गुना कीजिए। 1 मिनट रुकिए, इसको फिर से लिखते हैं, 1 मिनट। 3 को 12 से गुना कीजिए, 4 को भी 12 से गुना कीजिए, 5 को भी 12 से गुना कीजिए। ठीक है, तो रेशियो को HCF से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, तो निकलता है LCM। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा। 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, या 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36, 48, 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 36, 48, 60। ठीक है, अच्छा ये इसका इतना मतलब ये राइट आंसर इसका नहीं होगा। कह रहा है इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है LCM। अच्छा, तो 36, ठीक है, 48,
और कितना है 60, इस सब को एलसीएम करना है। तो एलसीएम कितना होगा वो दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये क्या कर रहा है 36 और 48 और कितना है 60, इस सब को क्या कीजिए एलसीएम कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 से कट रहा है ना, या 2 से भी काटिएगा तो ये टोटल हो जाएगा कितना, ये टोटल हो जाएगा 720, इसका एलसीएम हो रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं करके दिखा रहे हैं, या तो दिखा सकते हैं, रुकिए 1 मिनट देख लीजिए। ये कितना निकला था, निकला था 36, ठीक है, 48, उसके बाद 60। चलिए सबको एलसीएम कीजिए। तो एलसीएम कीजिएगा 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा 18, यहाँ पे कितना होगा 24, यहाँ पे कितना होगा 30, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 9 होगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15, कितना होगा 15, किससे होगा 3 से, 3 से कीजिएगा तो ये 3 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 4, 3 पंचे 15, ठीक है। सबको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा गुना करके, 5 चौके 20, 20 तिया 60, दोनों 60, 60 तिया 60 तिया हो जाएगा 180, 180, 180 दोनों 180 दोनों कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 360, ठीक है, 360, 360 दोनों कीजिए, 360 दोनों कीजिए, ठीक है, 360 दोनों कीजिए, कितना होगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6 एक साथ, कितना होगा यह 720, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो रहा है। स्पेस कम है और बनाने में थोड़ा कठिनाई आ रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है आपसे, कि ये स्क्रीन जो है ना स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये इस पर कुछ जो है ना लिखावट साफ क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों का अनुपात 3:4:5 तथा उसका HCF कितना है 12, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, वही कीजिए जो पहले किए थे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा भाई, यहाँ पे 3 अनुपात, यहाँ पे लिखिए 3:4:5 को क्या कीजिए 12 से क्या कीजिए गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा यह 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12 तिया कितना होगा 36, ठीक है। और इसको भी 12 से गुना कीजिए तो कितना होगा 48, कितना होगा 1 सेकेंड 48, ठीक है 48, इसको भी 12 से गुना कीजिए तो इसको भी 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 60। सबको क्या कीजिए, इस सब को क्या कीजिएगा, इस सब को आप गुना कीजिए, ठीक है। नहीं इसमें क्या कह रहा है एलसीएम कह रहा है ना, हाँ इसमें एलसीएम कह रहा है, तो इसको क्या कीजिए गुना कीजिए। क्या यह पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है, वही है इसका राइट आंसर, दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया है तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, वही है पैटर्न सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, इसको सीधा सीधा आप कर लीजिए ना। 5, 6 और 7 ये सबको क्या कीजिए HCF से क्या कीजिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 5, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, 5 इंटू क्या कीजिएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो रहा है 60, ठीक है। उसके बाद 6 को 2 है कि 12 है भाई, यहाँ पे कितना है 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 6 रेशियो यहाँ पे जो है ना 6 इंटू 2 कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 12, 7 को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा ये 14 हो जाएगा, ठीक, कितना होगा 14, 10, ठीक है, 10 12 14 कितना आ गया 10 12 14। ये सबको आप क्या कीजिएगा, इसको आप क्या कीजिए एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा ये, एलसीएम करने के बाद यह कितना हो जाएगा, इस कीजिए इसको एलसीएम कीजिएगा, यहीं पे हम करते हैं, रुकिए इसको एलसीएम कीजिए तो एलसीएम 2 से लगाइए, इसको 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5,
ये रुकिए 1 सेकेंड, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा कितना 2 से 6, ये 2 से कितना होगा 7, गुना कीजिए। तो गुना इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम कह रहा है क्या इसमें, एलसीएम तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 7 6 5, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 400 कितना हो जाएगा 420 इसका एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एंड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आपको यह क्वेश्चन ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।